साथियों, आज हम आप सबको बताएंगे कि हिंदी सब्जेक्ट का लेसन प्लान कैसे तैयार करें। ये आप देख सकते हैं 45 मिनट टाइम है, जिसमें हिंदी विषय का टॉपिक सावित्री पाठ से है। लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले सामान्य उद्देश्य का प्रयोग किया जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि क्या क्या पढ़ाना है, पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, क्या बच्चे सीख पाएंगे, इसी का चर्चा इसमें किया जाता है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में सामान्य उद्देश्य से थोड़ा अंतर रहता है। इसके बहुत सारे पॉइंट हैं, जिसमें पहला उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य है। ज्ञानात्मक उद्देश्य को शिक्षण उद्देश्य में बांटा गया है और इससे बच्चों में क्या परिवर्तन होंगे उसके व्यवहार में यह दर्शाया जाता है। इसमें से आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें यह उद्देश्य दिया जाता है कि बच्चे इस पाठ को पढ़कर क्या कर सकेंगे, कैसे सिखाना है। उसके बाद अवबोधात्मक उद्देश्य आता है। इसमें भी छात्र के प्रति दर्शाया गया है कि छात्र इस कहानी को पढ़कर क्या करेंगे, है ना, इसकी परिभाषा कैसे करेंगे। ये सब इसमें अवलोकन किया जाता है, दर्शाया जाता है। इसके बाद आते हैं अभिरुच्यात्मक उद्देश्य। इसमें बच्चों को इस पाठ से क्या सीख मिलेंगे, कैसी रुचि उसकी जागृत होगी, ये सब दर्शाया जाता है। ठीक इसी प्रकार अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। उसके बाद आता है कि पाठ को पढ़ाने के लिए क्या क्या सामग्री लगेंगे, जैसे पाठ्यपुस्तक, चौक, डस्टर, बहुत सारे हैं। ये आप देख सकते हैं, या तो पढ़ाने के दौरान आप देखे होंगे क्लास में क्या क्या ज़रूरत पड़ते हैं। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान इसलिए दर्शाया जाता है कि बच्चे इस पाठ से संबंधित पहले कुछ अध्ययन कर चुके हैं या नहीं। अगर किए हैं तो भी ठीक है, ना किए हैं तो भी ठीक है, लेकिन इसकी जानकारी रखते तो जरूर होंगे। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में ये बताया जाता है कि बच्चों का मन एवं ध्यान उस पाठ के प्रति कैसे आकर्षित किया जाए, ये दिखाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि उस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं और बच्चे उनका आंसर देते हैं, और अंतिम में एक ऐसा सवाल पूछा जाता है जो कि बच्चे को ऐसा लगे कि इसका उत्तर नहीं जानते हैं। वो समस्यात्मक होना चाहिए, समस्या से भरी हुई होनी चाहिए। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में ये बताया जाता है कि इस पाठ को हम अध्ययन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसके अंदर वो सारे टॉपिक को आपको बता दिया जाता है। उसके बाद आता है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में आदर्श वाचन होते हैं, अनुकरण वाचन होते हैं। शिक्षक खुद से पढ़ के सुनाएंगे, या तो उसके विराम चिन्ह हो गए, बहुत सारे चिन्ह होते हैं, उनको देखभाल करते हुए उसके साथ पढ़ना पड़ता है और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अनुकरण वाचन में बच्चे को आदेश दिया जाता है, बच्चे उसी लय गति से पाठ करेंगे। उसके बाद कठिन निवारण होता है, जिसको कठिन शब्द उच्चारण भी कर सकते हैं। इसमें कठिन कठिन शब्दों को छांटा जाता है उस पाठ से संबंधित, और बच्चे उसको नोट करते हैं। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में ये होता है कि आपको ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखना है, उसके सारांश को या तो व्याख्या सहित उसको आप लिख सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है विचार विश्लेषण। विचार विश्लेषण में ये बताया जाता है कि उस पाठ में कैसा क्वेश्चन है, उसके आंसर बच्चे दे पाते हैं या नहीं। अगर बच्चे पढ़े और आप पढ़ाए तो जाहिर सी बात है कि बच्चे उत्तर दे देंगे। यही पढ़ाने का तरीका है। उसके बाद उसे गृह कार्य दिया जाता है और फिर
बच्चे उस गृह कार्य को करेंगे। इसी के साथ जय हिंद। आप सभी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन प्रेस करें। थैंक यू।